नमस्कार, जय हिंद। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आप सबको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने ऐतिहासिक भाषण में, ऐतिहासिक इसलिए कि यह ऐतिहासिक मौका था, देश के अमृत वर्ष का मौका था, आजादी के 75 साल पूरे होने का मौका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक पुण्य काल कहा, पुण्य पड़ाव कहा। उन्होंने आजादी के 75 साल के सफर को पुण्य पड़ाव कहा। और ठीक 75 साल पहले जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से भाषण दिया था, तो उन्होंने इसे पहला पड़ाव कहा था। तो पहले पड़ाव से पुण्य पड़ाव तक का सफर कैसा रहा भारत का? आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले प्रधानमंत्री के भाषण में भी कई ऐसी बातें थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराई, जो 75 साल बाद लाल किले से दोहराई गई। दोनों ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि भारत के सपने बहुत बड़े हैं और इन सपनों को पूरा करना है, सारे देशवासियों को मिल करके उन सपनों को पूरा करना है। एक सपनों का भारत बनाने की बात उन्होंने भी कही थी और वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है। तो अब जरा देखें उनकी उन दोनों नेताओं के भाषण में देखें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के दीवानों के सपनों को पूरा करने का समय है। उन्होंने कहा कि अगले 25 साल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पिछले 75 साल शानदार संघर्ष के साल रहे, लेकिन अगले 25 वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमें संकल्प करना है, 5 प्राण पर शक्ति केंद्रित करनी है और देश के संकल्प और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने आजादी के दीवानों के सपने पूरे करने की बात कही। पहले भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पहला लक्ष्य शांति बनाने का है। यह उस समय उस मौके के अनुकूल था, क्योंकि पूरे देश का विभाजन हुआ था आजादी के बाद और देश में चारों तरफ दंगे हो रहे थे और अशांति अराजकता का माहौल था। तो उन्होंने शांति बनाने को अपना पहला लक्ष्य रखा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने 4 चीजें कही थी। उन्होंने कहा था कि 4 चीजें खत्म करनी है इस देश से। पहली चीज थी गरीबी, दूसरी चीज थी बीमारी। उन्होंने कहा था कि बीमारी को समाप्त करना है, गरीबी मिटानी है, अशिक्षा मिटानी है और लोगों का जीवन स्तर सुधारना है। ये 4 बातें प्रधानमंत्री नेहरू के, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के भाषण का सार तत्व था। आप सोचें आज क्या स्थिति है, 75 साल बाद हम किस मुकाम पर खड़े हैं। इससे पता चलेगा कि क्यों सपनों का भारत नहीं बनता है। नेहरू ने कहा था कि गरीबी मिटानी है। दुर्भाग्य से 75 साल बाद भारत आज गरीबी की राजधानी बन गया है। कैपिटल ऑफ पॉवर्टी है भारत। नाइजीरिया को रिप्लेस करके भारत कैपिटल ऑफ पॉवर्टी बना है। आज दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा गरीब भारत में रहते हैं। नेहरू का सपना था अशिक्षा खत्म करना। वो खुद साइंटिफिक टेम्पर के व्यक्ति थे, लेकिन शिक्षा के मामले में आज भारत की क्या स्थिति है? शिक्षा छोड़े, साक्षरता की बात करें, अक्षर ज्ञान की बात करें तो उसमें भी भारत बहुत पीछे है। प्रतिशत में कोई बता सकता है कितने प्रतिशत, 75%, 80% या कई राज्यों में 90-100% साक्षरता है। लेकिन आज भी भारत में इतनी बड़ी आबादी निरक्षर है जितनी दुनिया के किसी देश में नहीं है। पहले प्रधानमंत्री ने बीमारी से मुक्ति की बात कही थी, लेकिन आज भारत बीमारियों की भी राजधानी है। आज भारत डायबिटिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है। 7 करोड़ से ज्यादा सिर्फ डायबिटीज के मरीज हैं भारत में। हवा पानी से लेकर के और पूरा फूड चेन इस कदर प्रदूषित हो गया है कि चाहे अनचाहे सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला व्यक्ति भी बीमार है। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर सुधारने की बात कही थी। उस बात को जरा अपने तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा। उन्होंने कहा कि देश में आज ऐसी स्थिति है कि किसी के पास रहने की जगह नहीं है और किसी के पास अपने लूट का धन छिपाने की जगह नहीं है। इस बात को दूसरी तरह से कहा जा सकता है कि आज किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है और कोई 5,000 करोड़ के घर में रहता है। तो असमानता जिसको कहते हैं, जो आर्थिक सामाजिक विषमता है, जो असमानता है, वो इतनी बढ़ गई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। एक और आंकड़ा इस बात की पुष्टि करेगा। महात्मा गांधी ने उस समय वायसराय को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि भारत की राष्ट्रीय औसत आय जो है उससे 5,000 गुना ज्यादा आपको पैसे मिलते हैं। यह अश्लीलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज जो भारत की राष्ट्रीय आय है या एक सामान्य व्यक्ति की आय है, देश के सबसे अमीर व्यक्ति की आय उससे 90 लाख गुना ज्यादा है। जिस 5,000 गुना असमानता पर महात्मा गांधी ने सवाल उठाया था, वो 90 लाख गुना है।
तो ऐसी असमानता ये पिछले 75 साल में हुई है। बहरहाल आजादी का दूसरा पड़ाव, नेहरू के पहले पड़ाव की बात की हमने, दूसरा पड़ाव 25 साल बाद आया था 1972 में, जब आजादी का, भारत की आजादी का रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा था, सिल्वर जुबली मनाई जा रही थी। आज हम बातों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लगता है कि भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, लेकिन 72 का जो हमारी आजादी का रजत जयंती समारोह था, वह उपलब्धियों का वर्ष था भारत के लिए। 1971 में भारत का सबसे सफल सैन्य अभियान पूरा हुआ था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उनकी कमान में भारत ने पाकिस्तान का विभाजन कराया था। 2 टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के, बांग्लादेश बना था और पाकिस्तान के 96,000 सैनिकों ने समर्पण किया था, हथियार डाल दिए थे जनरल नियाजी के सैनिकों ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने। तो वो सचमुच हमारी उपलब्धियों का वर्ष था जब हम सिल्वर जुबली मना रहे थे। लेकिन उस वर्ष इंदिरा गांधी ने लाल किले से क्या कहा था? इंदिरा गांधी ने लगभग अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें वो बाबा कहती थी, उनकी बातें दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि हमने वह आजादी हासिल नहीं की है जिसकी हमने आकांक्षा की थी, यानी जिसके हमने सपने देखे थे, वो आजादी अभी हमको नहीं मिली है। उन्होंने कहा था कि वह आजादी ऐसी होनी थी जहां देश का हर नागरिक आर्थिक और सामाजिक आजादी हासिल कर सके। वह सच्चे अर्थ में आजादी होगी। आर्थिक और सामाजिक आजादी हमारी सिल्वर जुबली के समय भी हासिल नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि हमें संकल्प करना है कि हम एक प्रगतिशील, समृद्ध और चमकता हुआ भारत बनाएंगे। यह सिल्वर जुबली के समय देखा गया सपना था कि हम एक चमकता हुआ भारत बनाएंगे जो प्रगतिशील होगा और समृद्ध होगा। उन्होंने भी कहा था कि हमें सपनों का भारत बनाना है, लेकिन सपनों के भारत की हकीकत आपके सामने है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। भारत का तीसरा मुकाम या तीसरा पड़ाव वह था जब हम गोल्डन जुबली मना रहे थे, जब हमारी आजादी के 50 साल पूरे हुए थे। अगर सिल्वर जुबली का समय बड़ी उपलब्धियों और बड़े गर्व का था, तो गोल्डन जुबली का समय एक स्तर पर बड़ी निराशा का समय था। राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। एक के बाद एक सरकारें गिर रही थी। पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे थे, लेकिन उसमें रोशनी की एक किरण यह थी कि आर्थिक रूप से भारत में एक बड़ा आर्थिक बदलाव हुआ था, आर्थिक सुधार हुए थे और उसका असर दिखना शुरू हुआ था। उस राजनीतिक अस्थिरता के दौर में आई.के. गुजराल भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कोई बड़ा वादा नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि उन्हें बहुत कम समय उस पद पर रहना है। फिर इसके बावजूद उन्होंने 3 चीजें कही जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने सबसे पहली चीज कही कि भारत को अपनी भाषाई विविधता का जश्न मनाना चाहिए। भारत अपनी भाषाई विविधता की वजह से महत्वपूर्ण है, अपने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की वजह से बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं की वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने भाषाई विविधता, लोकतांत्रिक परंपराओं और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को सेलिब्रेट करने की बात कही थी। आज चौथा पड़ाव था, जिसे पुण्य पड़ाव कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और संयोग देखिए कि उन्होंने भी विविधता की चर्चा की। उन्होंने कहा कि विविधता भारत की सबसे बड़ी ताकत है, एक अद्भुत, एक अटूट शक्ति है। उन्होंने कहा कि विविधता एक अटूट शक्ति है जो भारत को शक्ति देती है, जिससे भारत आगे बढ़ता है। उन्होंने भी कहा, अब एक बार फिर इन चारों भाषणों, इन चारों पड़ावों पर से निकलने वाली एक कॉमन बात को पकड़े आप, एक कॉमन थ्रेड को पकड़े। नेहरू ने भी कहा था कि हमें अपनी ये आकांक्षी लोगों का देश है और हमें अपने सपनों का भारत बनाना है। इंदिरा गांधी ने भी कहा कि सपनों का भारत बनाना है। आई.के. गुजराल को भी सपनों का भारत बनाना था और प्रधानमंत्री नेहरू को भी सपनों का भारत बनाना है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी क्या कमी रह जा रही है कि भारत के सपनों का भारत नहीं बन पा रहा है? जब गरीबी खत्म करना पहले प्रधानमंत्री का लक्ष्य था, तो आज 75 साल बाद देश के मौजूदा प्रधानमंत्री के समय भारत गरीबी की राजधानी कैसे बन गया? भारत अशिक्षा की राजधानी कैसे बन गया? भारत बीमारियों की राजधानी कैसे बन गया? ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों में सुधार नहीं हुए हैं, बड़ा सुधार हुआ है। नेहरू ने जिस समय देश की कमान संभाली थी, उस समय एक भारतीय की औसत आयु 30 वर्ष से कम थी, जो आज 67 वर्ष के करीब है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बहुत सुधार हुआ है, स्वास्थ्य की सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। इसके बावजूद जो लक्ष्य था, जो आकांक्षाएं थी, जो सपने थे, वो पूरे नहीं हुए। इसका मतलब है कि हम अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में उस संकल्प के साथ नहीं बढ़ते हैं जिस संकल्प के साथ हम उन सपनों का जिक्र करते हैं। कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प के साथ सिद्धि की बात भी कही है। उन्होंने पुरुषार्थ की बात कही है, पुनर्जागरण की बात कही है। तो उम्मीद करनी चाहिए है कि 100 साल पर जब 5वां पड़ाव आएगा, जब पहले प्रधानमंत्री
नेहरू के भाषण के पहले पड़ाव से 2047 में जब हम 5वें पड़ाव पर पहुंचेंगे, जब हम 100 साल मनाएंगे, जयंती मनाएंगे, तब उम्मीद करनी चाहिए है कि सपनों का भारत बना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।